प्लेस ऑफ बर्थ इज देयर। आपको कहीं में भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है प्लीज मुझे बताना, मैं तभी हिंदी में शिफ्ट कर जाऊंगी, ठीक है जी। इज इट विजिबल टू ऑल? एक बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में और सब सोच रहे हैं कब कोई बोले कोई बोले कोई बोले। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग जैसे ही सब डांस कर रहे हैं, शुरू में कोई भी नहीं जाएगा, सिर्फ एक जिसके अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत होती है वो डांसिंग स्टेज पे जाता है, उसके बाद सब फॉलो करते हैं। उस प्रोसेस के जो फर्स्ट स्टेप ले रहा है दैट इज आइस ब्रेकिंग। जो पहला पहला स्टेप लेगा दैट इज आइस ब्रेकिंग। अगर मैं इनको खड़ा करती हूँ और वो बोलते नहीं नहीं मैम किसी और को किसी और को, सो इट मीन्स कि उसका जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा वही सबसे लो हो जाएगा। सो फर्स्ट पर्सन हूसोएवर ब्रेक्स द आइस, जो आइस को ब्रेक कर देता है, उस मोमेंटम को तोड़ देता है कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि फर्स्ट मैं आ सकूं, उसको हम कंसिडर करते हैं दैट वो थोड़ा सा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को रिक्वायरमेंट है अपना इंप्रूवमेंट के लिए। जो इनकी तरह पहले ही आके बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत एक स्माइल के साथ गुड बॉडी पोस्चर के साथ एक्सप्लेन कर दे शी हैज ब्रोकन द आइस। ओके, हु इज नेक्स्ट वन, प्लीज रेज योर हैंड। अच्छा मतलब मुझे आपके कपड़ों से, आपके बालों से, आपको भी स्कूल में जैसे कि आप एक तरीके के बाल बनाते हो, एक तरीके के कपड़े पहनते हो, एक तरीके से बात करते हो, एक लाइन में चलते हो, आपको कोई भी जज नहीं करेगा, आपको कोई भी नहीं पूछेगा, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है या कैसी नहीं। आप जैसे ही स्टेप आउट करोगे, आप इंटरव्यू देने जाओगे, वो पहले आपके ड्रेसअप को देखेंगे, आपके बालों को देखेंगे, आपने कितना नीटली अपने बालों को टाई कर रखा है, आपके हील्स कैसे हैं, आपका बैग कौन सी कंपनी का है, आपको हर एक चीज पे जज करना शुरू हो जाएंगे। सो वी रियली बिलीव कि आप अभी से अपने आप को प्रिपेयर करने लग जाओ। आपके पास +2 वालों के पास तो कुछ भी टाइम नहीं बचा है, आपको अगले साल से इंटरव्यूज देना शुरू करना है। इंटरव्यूज देना मतलब आप जितना कोशिश कर सकते हो आप पब्लिक स्पीकिंग की ट्राई करो, जो भी आपको डांस कॉम्पिटिशन्स में आपको टाइम मिलता है आप उसमें अपने आप को डाल के देखो। प्लीज जब भी आप डोंट स्टेप बैक एवर। आई थिंक मैंने मोटिवेशन दे दिया। हु विल रेज योर हैंड? आप में से कोई तो हाथ उठाओ कि मैं बताना चाहता हूँ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में इस दो दो क्वेश्चन है, बिकॉज अभी आप स्टूडेंट हो तो आप मुझसे इस तरीके से ही बात करेंगे, ठीक है? कि आप इससे आप हमें एक रिस्पेक्ट शो कर रहे हो और आप एक ऑब्जर्वेंस शो कर रहे हो कि मैं आपको जो भी बता रही हूँ आप उसको फॉलो करके वैसे ही बात कर रहे हो। आप कहीं पे भी एक पब्लिक स्पीकिंग करते हो, आपको किसी को सिखाना होता है, आप हमेशा अपने हैंड जेस्चर्स यूज करोगे। अगर आप हाथ खड़े करके बात करोगे आपकी बात कन्वे नहीं हो सकती है। इफ यू हैव लिटिल आइडिया, हमारी 40% बातें, हमारी 40% कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ हमारे एक्सप्रेशन और जेस्चर से हो जाती है। अगर मैं एक अभी स्माइलिंग फेस ना रखूं या फिर बहुत एक्सप्रेसिव फेस ना रखूं, आपको फिर इंटरेक्शन से लूज हो जाएगा। एक दो चीजें होती है जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव एक्शन। अगर मैं आपसे इस तरीके से खड़े होकर बात करूंगी तो आपको लगेगा कि इनमें बहुत एटीट्यूड है या वो मुझसे बात नहीं करना चाहते, हम किसी बात पे गुस्सा है। आपने कभी भी, आप कभी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपने कभी भी हैंड्स क्रॉस नहीं करने हैं। सेकेंड थिंग इज हाउ यू सिटिंग व्हेन यू गिविंग द इंटरव्यू। ये बहुत छोटी सी चीज है क्योंकि आपसे कोई खड़े होकर इंटरव्यू नहीं लेगा। सो लेट्स गेट इनटू द एक्शन। आप जैसे ही एंटर करते हो, सो नाउ दैट आई एम इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री, अब मेरे पास आपसे मैं कुछ 10 से 15 साल बड़ी हूँ, ज्यादा बड़ी नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास जो लोग आते हैं डीलिंग के लिए वो आते हैं 50 ईयर्स 60 ईयर्स। अगर आप सोच के देखो मुझसे कोई डबल एज का इंसान मुझसे सलाह ले रहा है तो मुझे कुछ तो कन्विंसिंग पावर अपने बातों में रखनी पड़ेगी। कोई मेरे भरोसे पे 1 से 2 करोड़ अमाउंट, अपना पूरी लाइफ का अमाउंट कहीं पे इन्वेस्ट करने लगे, बट आपको कुछ तो कन्विंसिंग रखनी पड़ेगी कि मैं मान जाऊं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सो सिमिलरली जब मैंने शुरू किया था अपना, जस्ट जब मैंने शुरू किया था इंटरव्यूज देना तो मुझे लगता था बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा, मतलब लोग मुझसे पता नहीं क्या ही पूछ लेंगे। एज ए फ्रेशर आपको कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ जज करेंगे आपके कॉन्फिडेंस और आपके इंटरेक्शन स्किल्स पे। आप ये मत सोचना जब आपसे पूछना बोलना शुरू करेंगे उसके बाद आपका इंटरव्यू शुरू होता है। नो, आपका इंटरव्यू शुरू होता है, फॉर एग्जाम्पल ये जो है मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं, मैं जैसे ही एंटर करती हूँ एंड आई सिट लाइक दिस, ऐसे करके, इट मीन्स यू आर नॉट सिलेक्टेड। मैं अपने पैर क्रॉस करके बैठी हूँ, मैं आपको इस साइड भी दिखा देती हूँ। इफ आई कम फॉर इंटरव्यू और मैं ऐसे करके अपने पैर क्रॉस करके बैठ जाऊंगी, इसका मतलब आप इंटरेस्टेड नहीं हो इंटरव्यू के लिए। आप इंटरव्यू के लिए कब इंटरेस्टेड शो होते हो? अपने पैर आपने साथ में जोड़ने और अपने हाथों को ऐसे रखने, ऐसे ऐसे रखने से हाथों को आप अगेन शो करते हो कि आप इंटरव्यूअर को रिस्पेक्ट कर रहे हो, कि उनके अंदर इतना ज्यादा डिग्निटी है कि वो आपको जज कर सकते हैं। आप जैसे ही अपने हैंड्स क्रॉस करते हो या फिर अपने पैर क्लोज करते हो, उससे शो होता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो आगे से जो भी इंसान कह रहा है उसमें बोलने में। सेकेंड थिंग, आप कभी भी इंटरव्यूअर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछता है, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर उन्होंने आपसे पूछा कि आपके हॉबीज क्या है, आपने बोला डांसिंग, अच्छा तो उन्होंने बोला आपने पहले कहीं डांस कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है? नहीं नहीं मैंने पार्ट नहीं लिया, बट आप प्लीज
सो आप कभी भी किसी को फिंगर नहीं दिखा सकते हो, कभी भी। इन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट अगर आप किसी को ऐसे करके फिंगर दिखा देते हो, दिस इज द बेसिकली हमारे जब हम काम करना शुरू करते हैं तो हमारे कुछ एथिक्स होते हैं हमें जो फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप बॉडी जेस्चर्स में किसी को ऐसे भी दिखा देते हो तो आपके अगेंस्ट मेल हो सकती है कि आप ये भी नहीं करना अलाउड होगा, ठीक है। तो आपके बोलने से ज्यादा आपके बॉडी जेस्चर्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। आई थिंक अब लेट्स रिफ्रेश। यस, अरे क्या हो गया, कोई नहीं मारेगा। ये वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप जब भी वॉक करेंगे आप कभी भी अपने पैर स्लाइड नहीं कर सकते हो। यू ऑलवेज हैव टू टेक बिगर स्टेप्स। इससे आपका कॉन्फिडेंस पता लगता है। अगर आप बहुत स्लो चलते हो आपका कॉन्फिडेंस लो दिखता है, अगर आप बहुत तेज चलते हो आप उसके अंदर आपकी एंग्जाइटी दिखती है। सो यू हैव टू टेक बिगर स्टेप्स एंड अ मीडियम पेस। इससे पता लगेगा कि दैट यू आर शोइंग योर कॉन्फिडेंस, यू आर थ्रोइंग इट कि हाँ आई एम इन द क्लास। ओके, आई थिंक अब हम दूसरा टॉपिक कवर करें। प्लीज घर पे जाके इसको एक बार जरूर ट्राई करना। मैं कोई भी एक कंपनी शुरू करना चाहूंगी, फॉर एग्जांपल आप लोगों के लिए बेस्ट होगा कि आप अपना एक ब्यूटी कॉम्प्लेक्स या फिर आप अपना हमें क्या बोलते हैं मैम उसको, सैलून। आप अपना एक सैलून स्टार्ट करना चाहोगे, आपके पास एक इन्वेस्टमेंट है, आप अपना सैलून स्टार्ट कर रहे हो। आप उस सैलून को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट चीज जो अपने माइंड में करोगे वो होता है स्वॉट एनालिसिस। आजकल लोगों को हायर किया जाता है स्वॉट एनालिसिस करने के लिए, सो इट इज अ वेरी ह्यूज थिंग। ये क्या होता है बेसिकली, स्वॉट मीन स्ट्रेंथ। आप अपना कोई भी अगर ब्यूटी आप अपना सैलून खोलना चाहते हो तो आप सबसे पहले उसमें स्ट्रेंथ देखोगे। आपको उसमें स्ट्रेंथ क्या दिख रहा है, आप प्लीज स्टैंड अप।